कश्मीर की सूरत हाल आपने जानी। अभी कुछ बात करेंगे कराची शहर की। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुस्तफ़ा कमाल को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज के ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। वसीम अख्तर ने मुस्तफ़ा कमाल को गुज़श्ता रोज ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज तैनात किया था। उनका कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल इंतहाई बदतमीज शख्स हैं, इस काबिल नहीं कि उनसे मिला भी जाए। इसी पर बात करेंगे। चांद नवाब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुस्तफ़ा कमाल को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज के ओहदे से मुअत्तल कर दिया। मजीद क्या कहना था मेयर कराची का, आप वो सुनिए। आज सैयद मुस्तफ़ा कमाल को सस्पेंड किया है फ्रॉम पीडी गार्बेज बाय एक्टिंग बियॉन्ड हिज जुरिसडिक्शन, बाय एक्टिंग बियॉन्ड हिज अथॉरिटीज एंड मेकिंग अनरेस्ट इन द सिटी। इसलिए थोड़ी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आओ काम करें। आप तो सियासत चमका रहे हो, आप तो लोगों को बुला रहे हो, रैलियां निकलवा रहे हो, फिर अपने बॉस को ही गालियां दे रहे हो वहां बैठ के। यार बस कर दो, कोई तमीज सीखो। मैंने बदतमीजी भी उसमें जो बियॉन्ड द अथॉरिटी एंड जुरिसडिक्शन कहा है, वहां बदतमीजी भी है। बदतमीजी पे भी पीडी गार्बेज को सस्पेंड करता हूं आज मैं टिल फर्दर ऑर्डर्स। पर हम बात करेंगे। चांद नवाब हमारे साथ है। चांद, ये बताएगा कि वसीम अख्तर को क्या कल तक नहीं पता था कि मुस्तफ़ा कमाल बदतमीज आदमी है? और दूसरा, इसकी भी वजाहत कीजिएगा। कल के रोज सईद गनी ने मीडिया को बताया कि ये वसीम अख्तर के इख्तियार में ही नहीं था मुस्तफ़ा कमाल की अपॉइंटमेंट करना। जी बिल्कुल, मेयर कराची वसीम अख्तर लालूखेत जो पाकिस्तान शाहरा पर कचरा उठाने का मुआयना कर रहे थे, उठाया गया, वहाँ आज सख्त गुस्से में नजर आए। साबिक नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल को रात उन्होंने ऑर्डर जारी किया था, 3 महीने के लिए पीडी बनाया था, लेकिन आज उन्हें कहा है कि ये बदतमीज है और अपने बॉस को गालियां दे रहा है, इसलिए मैं इन्हें सस्पेंड करता हूं। और इनको कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी डीएमसी में जाते, वो सीधे आते और केएमसी में आके मिनिस्ट्री कमिश्नर के अंडर में वो आते थे, उनको बताते कि उनके पास क्या चीज़ है, 3 महीने में किस तरह वो सफाई कर देंगे। इसलिए बदतमीज इंसान है, इसे मैं सस्पेंड करता हूं। और ये सियासत चमका रहे हैं, कारकुनों को लेकर आ गए, डीएमसी में मुदाखलत कर देते हैं, इसलिए इनको मैं अब सस्पेंड करता हूं। और ये बहुत इंतहाई बदतमीज, उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरी ज़ात तक पहुंचे और मुझे गालियां दी हैं, ज़ात तक नहीं पहुंचना था। मैंने तमाम सियासी इख्तलाफात बुलाकर इन्हें पीडी मुंतखब लगाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि सईद गनी ने सही कहा था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, फिर भी मैंने इनको पीडी लगाया और ये नाहिल आदमी है, इसको इसलिए मैंने सस्पेंड कर दिया है। जी चांद, ये भी आगाह कीजिएगा इस हवाले से कि क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर मजाक बना रहेगा कि रात को कोई नोटिफिकेशन कर दो, सुबह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और उसको वापस ले लो? जी बिल्कुल, कराची शहर जो रोशनियों का शहर कहलाता था, यहाँ लोग देखने आते थे। दुबई कराची कहा जाता था, मिनी पाकिस्तान है। यहाँ नीम के दरख्त, शहर में जो फूल पौधे लगे होते थे, कचरे के ढेर, मक्खी, जहाँ मैं सब मौजूद हूँ, मेयर कराची थे, वहाँ इतनी मक्खियाँ हैं कि वबाई अमराज फैल रहे हैं। वो पे अल्लाह ही ताला कोई रहम करेगा इस शहर पर कि ये दोबारा रोशनियों का शहर बने। एक ऑर्डर जारी किया जाता है, दूसरा सस्पेंड कर दिया जाता है। कचरे पे सियासत तमाम सियासी जमातें कर रही हैं, कोई कचरा उठाने के लिए तैयार नहीं है। कराची की आवाम अब तो कचरे पे बात भी नहीं करना चाहती, वो कहती है क्या करें, अल्लाह से ही मदद मांग रहे हैं कि कोई मुआवजा दिखा दे, शहर को साफ करे, क्योंकि तमाम सियासी जमातें नाकाम हो चुकी हैं, सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है। सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड 4-7 साल में करोड़ों रुपए खा चुका है, एक का काम नहीं किया। आवाम परेशान है शहर में, अब कचरे के जगह जगह ढेर है, न एक नोटिफिकेशन जारी होता है, दूसरा जो है जो लोग हैं काम करने वाले वो घरों पे बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन शहर में कोई पूछने वाला नहीं है कि किस तरह ये शहर साफ होगा। जी ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को काम में नाकामी नहीं बल्कि बदतमीजी की वजह से फारिग कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका चांद नवाब।